हरे कृष्ण। आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के स्पेशल गौर कथा में। तो हम लोग हर संडे को श्री चैतन्य महाप्रभु की एक विशेष कथा करते हैं। बाकी 6 दिन तो हम लोग गीता, भागवत, चैतन्य चरितमृत और रामायण के ऊपर चर्चा करते हैं। लेकिन संडे को हम लोग श्री चैतन्य भागवत से श्री चैतन्य महाप्रभु की कुछ दिव्य लीलाओं के बारे में श्रवण करते हैं। तो हम लोग सुबह के सत्र में चर्चा कर रहे थे। श्री चैतन्य महाप्रभु निमाई पंडित गया में प्रवेश कर चुके हैं और वहां पे विष्णुपाद मंदिर पहुंच करके भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु अपने ही चरण कमलों का दर्शन करके और अपने ही चरण कमलों की महिमा को श्रवण करके अत्यंत भाव विभोर हो जाते हैं, दिव्य आनंद की अनुभूति करते हैं और इसलिए भक्ति के भाव को स्वीकार करके आए और अपने ही चरण कमलों की महिमा को जो है आस्वादन कर पाए। वैसे तो भगवान कृष्ण वट 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 वटपत्रशाही वटपत्रशाही साउथ इंडिया में शायद मंदिर भी है, तो वटपत्र शाही के रूप में अपने चरण कमलों का आस्वादन किए थे। भगवान कृष्ण जो है उनको बड़ा आश्चर्य हो रहा है, हुआ एक बार कि मेरे चरण कमलों में ऐसा कौन सा दिव्य रस है, अमृत है, कि सारे भक्त जो भी प्रार्थना अर्पण करते हैं तो मेरे चरण कमलों की महिमा का वर्णन करते हैं, मेरे चरण कमलों को छोड़ के जाना नहीं चाहते हैं, वहीं पे उनको आश्रय चाहिए। ऐसा क्या चीज़ है? लक्ष्मी को तो मैंने अपने वक्ष स्थल पे स्थान भी दे दिया, लेकिन वो उस स्थान को छोड़ करके मेरे चरण कमलों में चली गई मसाज करने के लिए। तो कुछ तो जरूर दिव्य अमृत वहां से निकलता होगा जो मेरे भक्त लोग इतने उनको आनंद मिलता है, मैं वंचित रह गया उसको। तो चलो मैं भी टेस्ट करूंगा। तो अब वैसे टेस्ट करते तो बड़ा अजीब लगता है ना। भगवान, कोई भी बड़ा व्यक्ति है अगर अपने चरण कमलों को टेस्ट अंगूठा चूसेगा तो अजीब सा लगेगा। तो भगवान सोचे मैं एक छोटा, बहुत ही छोटा बालक बन जाता हूँ। बहुत ही छोटे बालक के रूप में हुए और वट वट वृक्ष का जो पत्ता होता है उसमें शयन करते हुए। ये अद्भुत लीला मार्कंडेय ऋषि के प्रसंग में आती है, तो इसलिए उनका वटपत्र शाही नाम हो गया। गर्भोदकशाही, शिरोदकशाही, कांडोदकशाही तो सुना था, लेकिन वटपत्र शाही भी नाम पड़ा। ये बहुत ही सुंदर आपको दर्शन कराते हैं। अभी प्रसंग आ गया है तो दर्शन भी कर लीजिए। वटपत्र शाही, भगवान वटपत्र शाही कैसे एक अद्भुत सुंदर बालक के रूप में एक जो है वट वृक्ष के पत्र में शयन करते हुए अपने ही अंगूठे को चूस रहे हैं, ये जानने के लिए कि इसमें कौन सा अमृत है ऐसा जो मेरे भक्त लोग बड़े जो है उसको आस्वादन करते रहते हैं। देखिए, भगवान अपने ही, ये है वटपत्र शाही। वट वृक्ष के पत्र में शयन करते हुए भगवान एक हाथ में मुरली लिए और एक हाथ में अपने अंगूठे को मुंह की तरफ लेके जा रहे हैं उसको चूसने के लिए। तो भगवान की भी अद्भुत लीलाएं हैं। यहाँ पे भी देखिए, अपने ही अंगूठे को भगवान चूस रहे हैं, अमृत प्राप्त करना चाहते हैं। हाँ। लेकिन उससे भी उनको पूर्ण रूप से असली जो आनंद है अपने चरण कमलों की महिमा को नहीं जान पाए। उससे जो उसको चूस अंगूठे को टेस्ट तो किए, लेकिन फिर भी भक्त लोग जो भगवान के चरण कमलों का दर्शन करके, स्पर्श करके और उसके महिमा का गुणगान करके, श्रवण करके जिस दिव्य रस को प्राप्त करते हैं, वो उनको नहीं मिल पाया। आज हमने सुबह इस पे चर्चा भी किया और आज का सुबह का भागवतम क्लास भी बहुत सुंदर इसी के ऊपर, इसी प्रसंग में चल रहा था। भगवान कृष्ण के चरण कमलों की महिमा का गुणगान, इस ग्रेस गौरांग दर्शन पूर्व वट वटपत्र शाही है। भगवान कृष्ण अपने चरण कमलों का अमृत का पान करने के लिए एक छोटे बालक के रूप में हो जाते हैं और एक वट वृक्ष के पत्र में शयन करते हुए अपने अंगूठे को चूसते हैं। जैसे छोटा बच्चा होता है ना, तो खेल खेल में अपना अंगूठा ही चूसने लग जाता है। तो भगवान को टेस्ट करना था कि मेरे चरण कमलों में ऐसा कौन सा दिव्य रस है, तो उसको टेस्ट करने के लिए भगवान भी वट शाही के रूप में, वटपत्र शाही बन के उसके अमृत को आस्वादन करना चाहते थे। लेकिन उसमें भी उनको पूर्ण रूप से तो वो नहीं मिलेगा टेस्ट, इसलिए वो अ, चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए जब निमाई पंडित,
और जब निमाई पंडित गया में गए और भगवान विष्णु के चरण कमलों का दर्शन करते हैं, स्पर्श करते हैं, और साथ ही साथ में वहाँ के वैष्णव भक्तों ब्राह्मणों के मुख से विष्णुपाद भगवान के चरण कमलों की महिमा को जब श्रवण करते हैं, तो निमाई पंडित के रूप में, श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में भगवान कृष्ण ही हैं, लेकिन श्रीमती राधा रानी के भाव में, यानी भक्त के भाव में है। तो अब असली आस्वादन कर पाए, अपने चरण कमलों के महिमा को सुन करके, स्पर्श करके, देख करके असली आनंद को अनुभूति कर पाए, और इतना आनंद उनको मिला कि आंखों से अश्रुधारा बह रही है गंगा यमुना की तरह। शरीर रोमांचित हो गया है और वो शरीर कांप रहा है। ऐसी अवस्था को श्री चैतन्य महाप्रभु प्राप्त किए। में ये बहुत है, ये भगवान के चरण कमलों की महिमा इतनी अगाध है, इतनी ज्यादा है, इसका कोई वर्णन नहीं कर सकता है। चरण कमलों की तो छोड़िए, भगवान के चरणों की जो पादुका है उसकी भी महिमा बहुत असीम है। एक महान महान श्री वैष्णव संप्रदाय के भक्त हुए जिनका नाम हुआ वेदांत देशिका, वो भी एक आलवार हुए। वेदांत देशिका जब भगवान का दर्शन करने गए, तो भगवान का दर्शन हमको, ये सिस्टम है कि हमको पहले भगवान के चरण कमलों को दर्शन करना चाहिए, और जा बहुत समय तक, लंबे समय तक भगवान के चरणों को बस ध्यान लगाना चाहिए, निहारना चाहिए, देखते रहना चाहिए, और मेडिटेट करना चाहिए कि भगवान के चरण के कमलों की महिमा क्या है। ये वही चरण कमल है जिनका मैं दर्शन अभी कर रहा हूँ, ये वही चरण कमल है जो जो जिनसे गंगा निकलती है, जो बलि महाराज के जो जो है सुरक्षा प्रदान के बलि महाराज के सिर में रखे गए थे। ये वही चरण कमल है। ये वही चरण कमल है जो भगवान शिव जिनको अपने हृदय में हमेशा धारण करते हैं, है ना? इन चरण कमलों की महिमा को भागवत के कई जगह वर्णन है। प्राय लगभग हर भक्त ने, जितने भी भक्त हुए हैं, भगवान के इन चरण कमलों की महिमा का गुणगान करते हैं। तो आज के ही भागवतम श्लोक में हम लोग ये पढ़ रहे थे, तो वही मैं आपको वही श्लोक निकाल लेता हूँ। इस श्लोक पे गौरांग दर्शन पे बहुत अच्छा सुंदर प्रवचन की, और उन्होंने भागवत के अन्य जगह से भी, कई जगह से भगवान के चरण कमलों की महिमा को बड़े विस्तार से 1.5 घंटा बहुत आनंद प्रदान करने वाला कथा हम लोग को सुनाया। बहुत अद्भुत था। तो इस श्लोक में ये नारद मुनि ये श्लोक बोल रहे हैं। भगवान कृष्ण जब गए अलग अलग जगह दर्शन करने के लिए, भगवान कृष्ण 16,108 रानियों के साथ विवाह किया, फिर कैसे अपनी घर गृहस्थी चला रहे हैं, तो नारद मुनि को इच्छा हुई कि जाके मैं दर्शन करूं। तो गए वहां पे, और नारद मुनि का स्वागत सत्कार करते हैं। भगवान बहुत अच्छे तरीके से उनके चरण कमलों को धोते हैं, मस्तक में जल धारण करते हैं। उसके बाद नारद मुनि हाथ जोड़ करके जब उनका गुणगान करना प्रारंभ करते हैं, तो इस श्लोक में बोलते हैं, दृष्टं तवाङ्घ्रियुगलं जनतापवर्गं ब्रह्मादिभिर्हृदि विचिन्तयमगाधबोधये संसारकूपपतितोत्तरणावलम्बम् ध्यायं शरामि अनुगृणान् यथा स्मृति स्यात्। अब ये श्लोक इतना वंडरफुल है कि 1 घंटे इस पर चर्चा किया था, लेकिन हम लोग बस शॉर्ट में थोड़ा सा बता के उनको गौर कथा कर रहे हैं। तो नारद मुनि इसमें बोल रहे हैं, दृष्टवा तवांग्रि युगलम जनतापवर्गम, कि हे मेरे कृष्ण, आपके चरण कमलों, 2 चरण कमलों का दर्शन मैंने प्राप्त किया। और वो कैसे? जनतापवर्गम, अगर उनका कोई दर्शन प्राप्त कर लेता है तो साधारण व्यक्ति का भी अपवर्ग, मुक्ति के द्वार खुल जाता है। फिर दूसरा गुण क्या बता रहे? ब्रह्मादिवीर हृदय विचिंतय मगाध बोध है। ब्रह्मा आदि, यानी ब्रह्मा जी सर्वश्रेष्ठ सबसे पहले हुए, तो ब्रह्मा, शिवा, इंद्र, चंद्र, वरुण, जितने भी देवी देवता हैं जो कि अगाध बोध है, जिनके पास बहुत ज्ञान है, जो बहुत बुद्धिमान है, सारे वैदिक शास्त्रों का ज्ञान रखते हैं, वो भी अपने हृदय के अंतःकरण में आपके ही चरण कमलों का क्या करते हैं? विचिंतयम। विचिंतयम, चिंतयम मतलब चिंतन करते हैं, सोचते हैं। विचिंतयम मतलब विशेष रूप से, बिल्कुल विशेष रूप से ध्यान पूर्वक, ध्यान करते हुए आपके चरण कमलों को ही जो है के ऊपर ध्यान करते हैं। फिर तीसरा नंबर, संसार कूपपतितो उत्तारणावलंबम। इस संसार रूपे अंधे कुएं में जो लोग पतित हो गए, गिर गए हैं, उनके उद्धार के लिए आपके चरण कमल क्या है? अवलंबम है, यानी शेल्टर है, आश्रय है, एकमात्र आश्रय है उनको उद्धार करने के लिए। ऐसे चरण कमल का मैं हमेशा ध्यायम शरामी, मैं कहीं भी भ्रमण करता रहूं इस संसार में, वेयर आई मे ट्रेवल एनी वेयर इन दिस इंटायर क्रिएशन, मैं कहीं भी भ्रमण करूं, ध्यायम, मैं उनके चरण, इन्हीं चरण कमलों का हमेशा ध्यान कर सकूं, ऐसा आप मेरे को अनुग्रह कीजिए, और इस प्रकार से मेरा स्मृति हमेशा बना रहे।
आपके चरण कमलों के बहुत ही अद्भुत तरीके से चरण कमलों की महिमा को प्रस्तुत करते हैं। तो अभी हम लोग ज़्यादा इसमें नहीं जाएंगे, नहीं तो इसी में पूरा क्लास चला जाएगा। तो इस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु के रूप में आकर के वास्तव में भगवान कृष्ण अपने चरण कमलों की महिमा का असली रूप में आस्वादन कर पाए। और जैसे ही ये आस्वादन कर ही रहे थे, दिव्य भाव में थे, प्रेम की अनुभूति कर रहे थे भगवान विष्णु के चरण कमलों के लिए, तो उसी समय ईश्वरपुरी प्रवेश कर जाते हैं मंदिर में। उनका दर्शन करते हैं, उनको दंडवत प्रणाम करते हैं, ईश्वरपुरी उनको आलिंगन कर लेते हैं और फिर उनसे वार्तालाप चालू होता है। चैतन्य महाप्रभु एक आदर्श शिष्य के भांति अपने आप को प्रकट करते हैं और बोलते हैं कि आप जो हैं परम वैष्णव हैं, आपके चरण कमलों का दर्शन करने मात्र से कोटि-कोटि मेरे पितरों का उद्धार हो चुका है। अब आप कृपा करके मुझे इस भव सागर से मुक्त करिए। आप मुझे ऐसे शिक्षा दीजिए, ऐसा आश्रय प्रदान करिए कि मैं इस भव सागर से निकल सकूँ। आप मुझे कृष्ण के बारे में कृष्ण के प्रेम का जो अमृत है वो पान कराइए। जिस प्रकार से निमाई पंडित जो है बोलते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं ईश्वरपुरी को। ईश्वरपुरी जो है निमाई पंडित को पहली बार जब से देखा था उन्होंने, हाँ, वो बोलते हैं ना हिंदी फ़िल्म में गाना गाते हैं, मुझे तो गाना याद नहीं, किसको याद होगा तो आप समझ जाइएगा कि पहली बार देखा और जो है दिल दे दे बैठा। लेकिन यहाँ पे पहली बार नहीं है, करोड़ों-करोड़ों बार हम कितने लोगों को हर-हर जन्म में आकर के दिल देते रहते हैं, फिर भी कोई फ़ायदा नहीं होता है, फिर भी संसार में फँसे रहते हैं, दुःख भोगते रहते हैं, हृदय संतुष्ट नहीं होता है। लेकिन ईश्वरपुरी जो परम विरक्त थे, कोई भी भौतिक आकर्षण जिनके हृदय में नहीं था, कोई भी काम वासना नहीं है। इस भौतिक संसार के हर व्यक्ति, वस्तु, परिस्थिति सबसे विरक्त हैं वो। जब निमाई पंडित को फर्स्ट टाइम नवदीप में देखते हैं, तब से ही उनका जो है हृदय में एक अद्भुत आकर्षण आ जाता है निमाई पंडित के प्रति। और उसके पश्चात जब वो निकल भी जाते हैं, तो हमेशा भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु का ही छवि उनके हृदय में बना रहता है। तो इस बात को इस पे ध्यान करते हुए ईश्वरपुरी समझ गए कि वास्तव में कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। ये मेरे साक्षात मेरे ही प्रभु हैं, कृष्ण ही हैं ये। निमाई पंडित श्री चैतन्य महाप्रभु अपने को छुपा के रख रहे थे, लेकिन ईश्वरपुरी समझ गए और बोल भी दिए कि मुझे लगता है कि आप वही हो, आप मेरे कृष्ण हो। अभी मेरे शिष्य के रूप में आप आ रहे हो। है ना? क्योंकि आपको दर्शन करने में मुझे उतना आनंद मिलता है जितना मुझे कृष्ण का दर्शन करने में मिलता है। इसलिए मैं ये कन्क्लूड कर रहा हूँ कि आप जो हैं वही कृष्ण हैं, कृष्ण के ही अवतार हैं या आप डायरेक्ट वही कृष्ण हैं। तो लेकिन महाप्रभु जब ये सुने, वो ज़्यादा कुछ बोले नहीं, उस वक़्त केवल स्माइल किए, अंदर ही अंदर समझ गए कि मेरा भक्त समझ गया है, मुझे पहचान लिया है, मैं छुपा नहीं पा रहा हूँ अपने आप को। फिर महाप्रभु बात को टालने के लिए ज़्यादा कुछ उस पे चर्चा नहीं किए और कुछ अन्य चीज़ें बात करके इसके बाद फिर वहाँ से निकल जाते हैं। सुनी प्रिय ईश्वर पुरी रे सत्य वाक्य, हासिया बोले न प्रभु मोर बड़ा भाग्य। मेरा बड़ा सौभाग्य है कि आपका दर्शन हो गया है। ए मत कत आर कौतुक संभाष, यथा हैलता वर्णिबेन वेद व्यास। तो इसके पश्चात वहाँ पे और भी बहुत कुछ अद्भुत उनके अमृत में वार्तालाप होते हैं, जिसका वर्णन आगे वेद व्यास जी करेंगे। वृंदावन ठाकुर ऐसा दिख रहा है, यानी आगे आने वाले महान शुद्ध भक्त करने वाले हैं। तबे प्रभु तानि स्थाने अनुमति लया, तीर्थ श्राद्ध करि बारे वसिला आसिया। The Lord then took leave of Ishwarpuri and went to offer oblations to his forefathers. फिर उसके बाद निमाई पंडित ईश्वरपुरी से आज्ञा लेकर के अपने पितरों का तर्पण करने के लिए निकल जाते हैं। हालांकि निमाई पंडित बोले ईश्वरपुरी का दर्शन करके बोले कि आपके दर्शन करने से ही मेरे कोटि कोटि पितरों का तर्पण हो चुका है, अब जरूरत नहीं है। लेकिन फिर भी निमाई पंडित किए लोक व्यवहार के लिए, लोक व्यवहार के लिए कि जो लोग नहीं समझेंगे इस चीज को, इसलिए फॉर्मेलिटी के लिए वो भी कर दिए मित्र। तो इस तरह से भक्त है, इसी प्रकार से जो वैष्णव होते हैं, भगवान कृष्ण के भक्त होते हैं, तो उनको कोई आवश्यकता नहीं है कहीं पे जा करके पिंडदान करने का या और भी कुछ अन्य जो संस्कार को रिचुअलिस्टिक तरीके से कर्मकांडी करने का कोई जरूरत नहीं होता है। लेकिन फिर भी जो गृहस्थ भक्त होते हैं, तो वो ये सब कार्य करते हैं लोक लोक व्यवहार के लिए, ताकि समाज जो है, समाज में व्यवस्था डिस्टर्ब ना हो, सब चलते रहे। लेकिन अंतःकरण में जो गृहस्थ भक्त होते हैं वो ये जानते हैं कि वास्तव में ये सब कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, केवल कृष्ण के भजन करने से, कृष्ण का सेवा करने से सब कुछ हो जाता है। तो इसलिए अन्य रीति रिवाज और जो कर्मकांडी रिचुअल्स वो सब आवश्यकता नहीं होता है। फल्गु तीर्थ करी बालकार पिंडदान, तबे गेला गिरी श्रृंगे प्रेत गया स्थान। The Lord went to the Falgu river and offered obeisance to the forefathers with sand.
Then the Lord went to Preta Gaya on top of the hill. तो फल्गु नदी पास में जस्ट विष्णुपाद मंदिर से ही जुड़ी हुई फल्गु नदी है। वहां पे जाकर के अपने पितरों का तर्पण करते हैं और वहां से फिर उसके बाद प्रेत गया, उसके पास में जो पहाड़ है उसके ऊपर जाकर के उसको प्रेत गया के नाम से जानते हैं। वहां पे महाप्रभु विजिट करने गए। प्रेत गया श्राद्ध करी श्री सचिनंदन दक्षिणाय वाक्य तुशिलेन विप्रगण। Sri Sachinandan offered Shraddha at that place and then satisfied the Brahmanas there with sweet words. तो वहां पे भी श्राद्ध करते हैं और वहां के जो ब्राह्मण थे, विप्र लोग थे, उनको भी मधुर वचन से उनसे वार्तालाप करके उनको भी संतुष्ट करते हैं। तबे उद्धारिया पितृगण संतर्पिया दक्षिण मानसे चलिले न हर्षहैया। After duly delivering the food, Father the Lord happily went to दक्षिण मानस। उसके बाद दक्षिण मानस की तरफ महाप्रभु बड़े प्रसन्नता पूर्वक निकल जाते हैं। तबे चलिले न प्रभु श्री राम गया राम अवतारे श्राद्ध करिला यथाय। उसके बाद श्री राम गया स्थान पे जाते हैं जहाँ पे भगवान श्री रामचंद्र यानी उन्होंने वह जहाँ पे भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु अपने पूर्व अवतार राम के रूप में जब आए थे तो वहां पे उन्होंने श्राद्ध किया था। तो वो जगह आज भी है, वो बहुत बड़ा है वट वृक्ष है जहाँ पे श्राद्ध किया गया है। एहु अवतारे से स्थाने श्राद्ध करी तबे युधिष्ठिर गया गेला गौर हरि। और इस अवतार में भी उसी स्थान में फिर से वो श्राद्ध करते हैं श्री चैतन्य महाप्रभु और उसके बाद गौर हरि भगवान युधिष्ठिर गया में चले जाते हैं। पूर्वे युधिष्ठिर पिंड दिले न तथा से प्रीते तथा श्राद्ध कैला गौरणाय। और युधिष्ठिर गया वो स्थान है जहाँ पे युधिष्ठिर महाराज ने भी 5000 साल पहले श्राद्ध किया था और युधिष्ठिर महाराज के प्रति प्रेम होने के कारण श्री चैतन्य महाप्रभु वहां पे भी श्राद्ध करते हैं। चतुर्दिक के प्रभु रे बेटिया विप्रगण श्राद्ध कराए न सबे पढ़न वचन। All the Brahmanas there sat around the Lord and directed him the procedure in the procedures of the श्राद्ध ceremony। जितने भी ब्राह्मण थे वहां पे वो चारों तरफ से श्री चैतन्य महाप्रभु के पास बैठ करके उनको जो भी प्रोसीजर है श्राद्ध का वो सब करवाते हैं। श्राद्ध करी प्रभु पिंड फैले जले गयाली ब्राह्मण सब थरी थरी कीले। As the Lord performed Shraddha and offered oblations in the water, all the resident Brahmanas grabbed the offerings and ate them। तो श्री चैतन्य महाप्रभु जैसे श्राद्ध का जो भी पिंड था उसको ऑफर करने के लिए पानी में फेंकते हैं, वहाँ के जो ब्राह्मण लोग उसको निकाल निकाल के तुरंत खा लेते हैं। The word Gayali in the word Gayavela refers to the Pandas of Gaya on the resident or the residents of Gaya. In this was extremely greedy nature of the Brahmana priest of Gaya is seen। तो ऐसे जो पंडा है वहाँ पे महाप्रभु तर्पण किए और पिंड दान श्राद्ध को पानी में फेंके पितरों के लिए। तो कुछ लालची ब्राह्मण वहाँ पे जा करके उसको निकाल निकाल के खाने लगते। देखिए हासे न प्रभु श्री सचिनंदन से सब अभिप्रेरयत खंडिल बंधन। और महाप्रभु ये सब देख करके जो है मुस्कुरा रहे हैं, देख रहे हैं और हंस रहे हैं कि कैसे ब्राह्मण है ये लोग। और जा जाके जो पानी से भी निकाल निकाल के खा रहे हैं, ये सब देख करके महाप्रभु हंसते हैं। लेकिन वास्तव में वो जितने भी ब्राह्मण थे बहुत भाग्यशाली थे और वो सब ब्राह्मणों को श्री चैतन्य महाप्रभु कृपा करके इस भव बंधन से मुक्त कर देते हैं। उत्तर मानस से प्रभु पिंडदान करी भीम गय कर लेना गौरांग श्रीहरि। द लॉर्ड नेक्स्ट ऑफर्ड श्राद्ध एट उत्तर मानस। उत्तर मानस जगह में श्राद्ध करते हैं और फिर वहां से चले जाते हैं भीम गया स्थान में। शिव गया ब्रह्म गया आदि यत आछे सब करी षोडश गया एक गेला पाछे। देयर आफ्टर द लॉर्ड परफॉर्म द प्रिस्क्राइब्ड राइट्स एट शिव गया ब्रह्म गया एंड फाइनली एट षोडश गया। इसके बाद अन्य अन्य स्थान में भी जाते हैं, कई जगह पे जहाँ जहाँ भी महान भक्तों ने या भगवान के अवतार ने श्राद्ध किया वहां पे भी जाके महाप्रभु उनके प्रति प्रेम व्यवहार प्रदर्शित करने के लिए उन स्थानों में जाकर के भी श्राद्ध करते हैं। षोडश गयाय प्रभु षोडशी करिया सबार दिले न पिंड श्रद्धा युक्त हैया। While at Shodas Gaya, the Lord faithfully offered Shraddha with 16 ingredients on behalf of all his forefathers। 16 प्रकार के चीजों को अर्पण करके अपने पितरों के लिए वहां पे श्राद्ध करते हैं। तबे महाप्रभु ब्रह्म कुंडे करे स्नान गया सिरे आसी कर ले न पिंडदान।
तब ब्रह्म कुंड में वापस से स्नान करके, जब प्रवेश किए थे आपको याद हो, गया में प्रवेश करके सबसे पहले ब्रह्म कुंड में स्नान करते हैं और उसके बाद अलग अलग जगह जाके सबसे ब्रह्म कुंड में स्नान करने के बाद विष्णुपाद का दर्शन करते हैं, वहां पे ईश्वरपुरी से मिलते हैं, फिर श्राद्ध करना चालू करते हैं और फाइनली षोडश गया में श्राद्ध करने के पश्चात वापस से ब्रह्म कुंड में स्नान करते हैं और वहां पे भी ऑफर्ड ओबलेशन एट गया शीर जाकर के वहां पे भी ओबलेशन प्रणाम करते हैं। दिव्यमाला चंदन श्री हस्ते प्रभु लैया, विष्णु पद चिन्ह पूजिले न हर्ष हैया। और वहां पे खुद पर्सनली व्यक्तिगत श्री चैतन्य महाप्रभु दिव्य माला चंदन अपने हाथ से खुद लेकर के विष्णुपाद भगवान विष्णु के चरण चिन्हों में अर्पण करते हैं और उनका पूजा करते हैं। मत सर्व स्थाने श्राद्धादि करिया, वासाय चलिल विप्रगण संतोषिया। इस प्रकार से आफ्टर completing the offerings of Shad and satisfying the brahmanas at all the recommended places, the Lord returned to his room. तो इस प्रकार से वहां पे सब करने के पश्चात ब्राह्मणों को सेटिस्फाई संतुष्ट करके अपने घर की तरफ एक रूम की तरफ चले जाते हैं। तो विष्णु पुराण में कर्म कांड सिस्टम जो है श्राद्ध करने का, विष्णु पुराण में वर्णन है। और स्पोक टू सगर महाराज द फॉलोइंग वर्स, गयाम उपेतया श्रद्धाम श्राद्धम करोति पृथ्वीपते, सफलम तस्य तज्जन्म जायते पितृतुष्टिदम। तो गया में जाकर के जो इस प्रकार से श्राद्ध करता है तो वो अपने जीवन को सफल बनाता है और अपने पितरों को भी संतुष्ट कर देता है। तो ये विष्णु पुराण में ये वर्णन है। तबे महाप्रभु कट क्षण सुस्त हया, रंधन करिते प्रभु वसीले न किया। After he took some rest, the Lord then sat down to cook. यानी खुद से आप कुकिंग करना चालू कर देते। रंधन संपूर्ण हिला हिनाई समय, आई लेना श्वेश्वर पूरी महाशय। तो अपने रूम पे जब इस प्रकार से कुकिंग करे और जैसे ही कुकिंग कंप्लीट हो गया उसी समय ईश्वरपुरी वहां पे प्रकट हो जाते हैं, ईश्वरपुरी आ जाते हैं। प्रेम योग्य कृष्ण नाम बलिते बलिते, आई लेना प्रभु स्थाने ढूलिते ढूलिते। Ishwarpuri's head was rolling back and forth in ecstatic love as he arrived there chanting the names of Krishna. ईश्वरपुरी वहां पे दैव संयोगवश पहुंच जाते हैं और हरे कृष्ण मंत्र का जप करते करते और उस जप में अनुवाद दिव्य अन्न की अनुभूति में सिर इधर उधर हिलाते हुए पहुंच जाते हैं। धन एड़िया प्रभु परम संभ्रमे, नमस्करिता ने वसाई लेना आसने। जब निमाई पंडित भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु को पता चला कि ईश्वरपुरी आ गए हैं तो तुरंत किचन को छोड़ के वो आते हैं बाहर और उनको प्रणाम करते हैं, दंडवत प्रणाम करते हैं और बड़े प्रेम आदर पूर्वक ईश्वरपुरी को वहां पे आसन प्रदान करके बैठा देते हैं। हसी अबल न पूरी सुनह पंडित, हला समय हाइलान उपनीत। ईश्वरपुरी मुस्कुराते हैं और मुस्कुराते हुए बोलते हैं कि हे पंडित, बहुत अच्छा है, वह बहुत अच्छे समय पे उपस्थित हो गया है। हंसते हुए बोलते हैं क्योंकि उसी समय कुकिंग जस्ट कंप्लीट किए थे श्री चैतन्य महाप्रभु। प्रभु बोले, अबे हैला भाग्य उदय, यही अन्न भिक्षा जिकार महाशय। तो श्री चैतन्य महाप्रभु निमाई पंडित रिप्लाई करते हैं कि मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य है कि आप आ गए हैं, अब आप कृपा करके यहाँ पे मेरे द्वारा जो कुकिंग किया हुआ इसको आप स्वीकार करिए इस भोजन को। हासिया बोले न पूरी तू भी की पाइबे, प्रभु बोले आमी अन्न रांधी पान एबे। ईश्वरपुरी बोले हंसते हुए, अरे लेकिन मैं तो अचानक से आ गया और आपने कुकिंग केवल अपने लिए किया था, तो अगर मैं खा लूंगा तो आप क्या खाएंगे फिर। तो निमाई पंडित बोलते हैं आप उसका टेंशन मत लीजिए, आप इसको पाइए, मैं अपने लिए वापस से बना दूं। पूरी बोले की कार्य करीबे आर पाक, ये अन्न अच्छा है ताहा करत हुई भाग। ईश्वरपुरी बोलते नहीं नहीं उसका जरूरत नहीं है, अलग से आपको कुकिंग मत करिए दोबारा, आपने जितना बनाया उसी का आधा आधा कर दीजिए, हम दोनों बैठ के पा लेंगे। लेकिन अब देखिए एक अद्भुत चीज हो जाती है। हसिया बोले न प्रभु यदि आम चाओ, ये अन्न हाई अच्छे ताहा तुम ही सब खाओ। लेकिन निमाई पंडित बोले मुस्कुराते हुए कि अगर आप वास्तव में मुझे प्रसन्न करना चाहते हैं तो जो भी मैंने बनाया है वो सब आप खाइए। तिलार्थी के आर अन्ना रांधि बान अमी, न कर संकोच की भिक्षा कर तुम्ही। और निमाई पंडित बोलते हैं कि आप बिल्कुल संकोच मत करिए, आप बिना संकोच करके जो भी मैंने बनाया है पूरा आप खाइए, मैं एक क्षण में ही आता हूँ और वापस से पूरा कुकिंग करके ले आता हूँ, एक क्षण में ही आकर के मैं वापस से कुकिंग कर दूँ।
तबे प्रभु आपनार अन्न तारे दिया, आर अन्न रांधिते से गेला हर्ष हैया। और इस प्रकार से श्री चैतन्य महाप्रभु अपना खुद का जो भोजन है वो ईश्वरपुरी को दे देते हैं और बड़े प्रसन्नता पूर्वक वापस से कुकिंग करने चले जाते हैं। हे न कृपा प्रभु र ईश्वर पुरी प्रति, पुरी रो नाही कृष्ण छाड़ा अन्य मति। ईश्वर पुरी's mind never deviated from the lotus feet of Krishna, therefore the Lord bestowed such mercy on him। देखिए ना, प्रायः तो जो भक्त होते हैं वो भगवान के लिए कुकिंग करके भगवान को खिलाते हैं और फिर भगवान महाप्रसाद देते हैं। ये भी भगवान की बहुत बड़ी कृपा है। लेकिन यहाँ पे तो अद्भुत हो गया, उल्टा हो गया। कृष्ण खुद जो है निमाई पंडित के रूप में अपने ही शुद्ध भक्त के लिए कुकिंग किया और उनको खिला रहे हैं। ये प्रमाणित हो गया जब भगवान बोलते हैं गीता में, ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम सुते भजाम्यहम्। जिस प्रकार से भक्त जिस भाव से जितना वो मेरा सेवा करना चाहता है उस प्रकार से मैं भी अपने भक्त का सेवा करना चाहता हूँ। भगवान यहाँ पे उस चीज को प्रमाणित कर रहे हैं कि इतना कृपा ईश्वरपुरी के ऊपर किए। और क्यों किए? हे न कृपा प्रभु ईश्वरपुरी प्रति, पुरी और नाहिक कृष्ण छाड़ा अन्य। क्योंकि ईश्वरपुरी का मन कभी भी कृष्ण के चरण कमलों से कभी भी एक क्षण के लिए भी डेविएट नहीं। इसीलिए कृष्ण इतने ऋणी हैं, ऋणी हो गए ईश्वरपुरी के प्रति कि उनको अपने गुरु बना लिए, अपना गुरु बना लिए और उनके लिए कुकिंग करके उनको खिला भी रहे हैं। ये सोच सकते हैं अद्भुत। श्रीहस्ते आप अन्य प्रभु कार्य परिवेशन, परानंद सुख पूरी कार्य न भोजन। और अपने खुद के हाथों से ईश्वरपुरी को अच्छे से आसन में बैठा करके खुद से जो है पर्सनली उनको एक एक प्रसाद का आइटम सर्व कर रहे हैं, खिला रहे हैं। और ईश्वरपुरी बड़े ही आनंद में, दिव्य आनंद में भोजन को ग्रहण कर रहे हैं। से क्षण रमा देवी अति अलक्षित प्रभु निमित्त अन्न रांधि त्वरित। तो उसी समय रमा देवी यहाँ पे श्री चैतन्य महाप्रभु ईश्वरपुरी को तो सर्विंग करने में लग गए। आपने जो भी कुकिंग किया था सब उनको दे रहे हैं, एक एक करके आइटम सारे खिला रहे हैं। और वहीं से उसी समय रमा देवी अपने मास्टर, अपने मालिक स्वामी कृष्ण के मन के भाव को जानते हुए तुरंत अलक्षित रूप में, छुपे हुए रूप में प्रकट हो जाती है किचन में और बिना किसी बोले तुरंत वहां पे जो भी था वापस से कुकिंग कर देती। क्विकली कुक फॉर द लॉर्ड व्हाइल रिमेनिंग अनसीन बाय ऑल। तबे प्रभु आगे ताने भिक्षा कराइया, अपने वो भोजन करिल हर्षैया। देन आफ्टर द लॉर्ड फर्स्ट फेड ईश्वरपुरी ही हैपीली एट हिमसेल्फ। इस प्रकार से पहले जो खुद श्री चैतन्य महाप्रभु कुकिंग किए थे वो ईश्वरपुरी को खिला देते हैं अच्छे से। और उनके खाने के बाद वो खुद जो है, माता लक्ष्मी आई थी, रमा देवी आके कुकिंग की थी, उसको फिर निमाई पंडित खुद खाते हैं। ईश्वरपुरी रसंगे प्रभुर भोजन, इहारे श्रवण मिले कृष्ण प्रेम धन। इस प्रकार का ये जो भी लीला हुआ ईश्वरपुरी का और श्री चैतन्य महाप्रभु के साथ जो भोजन का आदान प्रदान किए, इस इस कथा को जो भी श्रवण करता है श्रद्धा के साथ, प्रेम के साथ, तो उसको निश्चित रूप में कृष्ण प्रेम धन की प्राप्ति होगी। तबे प्रभु ईश्वर पुरी र सर्वांगे, आपन श्री हस्ते लेपिले न दिव्य गंधे। उसके बाद अपने खुद के हाथ से ईश्वरपुरी के शरीर में वो दिव्य गंध से मसाज करते हैं, यानी उनका सेवा करते हैं। अभी फिजिकल सर्विस कर रहे हैं पूरी तरह से, दास या शिष्य बन करके। यत प्रीत ईश्वरेर ईश्वर पुरी रे, ताहा वर्णिबारे कौन जन शक्ति धरे। हु इज द एबिलिटी टू डिस्क्राइब द लॉर्ड्स लव फॉर श्री ईश्वरपुरी। कोई भी व्यक्ति संसार में वर्णन नहीं कर सकता कि कितना प्रेम था भगवान को अपने शुद्ध भक्त ईश्वरपुरी के लिए, कि वो इस हद तक जा करके कि उनको अपना मालिक, स्वामी, गुरु बना करके उनका खुद पर्सनली जो है सेवा कर रहे हैं। अपने ईश्वर श्री चैतन्य भगवान, देखी लेना ईश्वरपुरी र जन्म स्थान। और श्री चैतन्य महाप्रभु, द सुप्रीम लॉर्ड श्री चैतन्य पर्सनली विजिट द बर्थ प्लेस ऑफ ईश्वरपुरी। प्रभु बोले कुमार हट्टेर नमस्कार, श्री ईश्वरपुरी रे ये ग्रामी अवतार। आदि लेना विस्तर चैतन्य से स्थान है, आर शब्द किचु नहीं ईश्वरपुरी भी। तो मेरे ख्याल से हम लोग यहीं पे विराम कर देंगे क्योंकि अभी समय हो गया है। तो आगे की लीला हम लोग कल शाम वाले क्लास में चर्चा करेंगे कि कैसे श्री चैतन्य महाप्रभु खुद अ, ईश्वरपुरी के जन्म स्थान श्रीहट में जाते हैं और वहाँ पे दिव्य आनंद की अनुभूति करते हैं ईश्वरपुरी के प्रेम में। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण। किसी वक्त का कोई प्रश्न है क्या? पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण।
हरे कृष्णा, पूछिए कुछ प्रश्न है। हरे कृष्णा प्रभु जी। ये पूछना था कि जैसे अभी बता रहे हैं कि भगवान के चरणों से मतलब चरणों की महिमा बता रहे हैं कि बहुत ज्यादा है। तो भगवान के तो हर एक मतलब हम जैसे नीचे से ऊपर तक भगवान को देखते हैं तो हर चीज आकर्षित लगती है। तो उसमें चरणों के लिए इतना क्यों महिमा बताई गई है? हरे कृष्ण। तो सबकी महिमा है, लेकिन भगवान की महिमा प्रारंभ करनी चाहिए चरणों से। तो अगर चरणों की महिमा समझ जाएंगे तो, और सबके ऑलमोस्ट एब्सोल्यूट है भगवान, सब कुछ एब्सोल्यूट है उनका। लेकिन तो भगवान के चरणों के, चरण कमलों की महिमा इतनी अगाध है सोचिए। तो उसका ही वर्णन ज्यादातर प्राप्त होता है, क्योंकि भक्त लोग जो हैं, इसके पीछे भाव है कि भक्त लोग भगवान के चरणों में हमेशा रहना चाहते हैं, दास बन के रहना चाहते हैं, उनका सेवा करना चाहते हैं। और दूसरा है एक कारण कि भक्त लोग भगवान को जो है उनको सेवा चरणों से प्रारंभ करते हैं और चरण कमलों का दर्शन करते हैं। लेकिन उसका ही इतना अनलिमिटेड असीमित महिमा है, उसी में इतना दिव्य आनंद मिलता है कि भक्त आगे बढ़ ही नहीं पाते। इसलिए हमेशा अपने आप को चरण कमलों में ही रख के उनका ही सेवा है, उनकी महिमा का गुणगान करते हैं। तो प्रभु जी जैसे हम लोग मंदिर जाते हैं तो हमें चरण से ही देखना चाहिए, घर में भी जो विग्रह है मतलब। यस यस, हाँ, चरणों से ही देखना चाहिए। सबसे पहले भगवान के चरण कमलों को देखना चाहिए और बहुत देर तक चरण कमलों का ही दर्शन करना चाहिए, प्रार्थना करना चाहिए चरण कमलों को देखते हुए। एकाएक जो है ऐसे नहीं कि तुरंत दर्शन करने गए और तुरंत जाकर के भगवान के मुखमंडल को देख लिया। वो प्रॉपर एटिकेट नहीं, प्रॉपर सदाचार नहीं। भक्त का भाव होता है भगवान के हमेशा चरण कमलों में रहना चाहता है, उनका सेवक बन के, उनका दास का सेवा करना चाहता है।